नमस्कार। जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आने वाले वर्ष यानी कि 2025 राशिफल लेकर। 2025 में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और क्या प्रभाव देंगे सभी राशियों पर। आने वाला वर्ष कुछ राशियों के लिए उपलब्धि भरा हो सकता है और कुछ राशियों के लिए अत्यंत सावधानी भरा हो सकता है। अगर मैं मैथोलॉजी की बात करूं, हिंदू मैथोलॉजी की, हिंदू शास्त्रों की, हिंदी महीने की, तो उसमें कहीं भी अंग्रेजी महीने का जिक्र नहीं है, ना ही 1 जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि आज के इस दौर में हमारा हर कैलेंडर, हर कैलकुलेशन अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलता है, तो इस वजह से इस बार जो नए वर्ष की शुरुआत है वो 1 जनवरी 2025 से हो रही है। अगर हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो गुड़ी पड़वा के बाद हमारा नया वर्ष शुरू होता है। इस वर्ष की सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उनमें एक सबसे पहले आते हैं दंडाधिकारी शनिदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिससे कुछ राशियों की ढैया समाप्त हो जाएगी, कुछ एक राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुछ राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो जाएगी और कुछ के लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जिस राशि के लिए ढैया समाप्त हो रही है वो राशियां हैं, उन राशियों में पहली राशि है कर्क, जिसके लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। दूसरी राशि है वृश्चिक, जिसकी ढैया समाप्त हो जाएगी। पर 7.5 का पिछले 7.5 साल से शनिदेव का जो प्रभाव चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए अंतिम ढैया की शुरुआत हो जाएगी। मीन राशि वालों को मध्य ढैया शनिदेव का शुरू हो जाएगा और मेष राशि वालों की 7.5 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। अगर हम ढैया की बात करें तो ढैया किसके लिए शुरू होगा? धनु राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा और सिंह राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा। हम अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को, जो पिछले 13 महीने से वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, वो चले जाएंगे बुध की मिथुन राशि में। लेकिन इस वर्ष गुरुदेव 2 बार ट्रांजिट करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद में अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलते हुए मिथुन से अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे और दिसंबर में वहां से वापस सामान्य गति से चलते हुए मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में पूरे समय देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं उन 2 ग्रहों की जो एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और हमेशा वक्र चाल से चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा जीवन को प्रभावित करते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु लंबे समय से, पिछले 18 महीने से क्रमशः राहु मीन में और केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये विपरीत दिशा में गमन करते हुए पहुंच जाएंगे राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में। तो ये सबसे बड़ा ट्रांजिट है जो 2025 में इन कुल 4 ग्रहों का होने वाला है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जनजीवन और 12 राशियां रहेगी। साथ ही साथ 2025 का जो साल है वो 9 नंबर को परिलक्षित करता है, तो मंगल प्रधान लोगों के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से ये साल शुभ रहने वाला है। राशियों के क्रम में 10वीं राशि मकर राशि के विषय कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष 2025। 2025 में जो शुरुआत है साल की वो थोड़ी परेशानियों और टेंशनों के साथ होने वाली है, क्योंकि शुरू के 3 महीने जो हैं ये शनि के ट्रांजिट का धीरे धीरे समय है। शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि से शनि धीमी धीमी स्पीड से मीन राशि की तरफ गोचर कर रहे हैं और इस समय पे इन 3 महीनों में शनिदेव रहेंगे भी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, तो थोड़ा तनाव ज़रूर रहेगा, लेकिन इस समय पे धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई रहेगी। साथ ही साथ नए कार्य के प्रारंभ होने की भी संभावना बनी रहेगी। 29 मार्च को
जब शनिदेव कुंभ राशि से परिवर्तन करके मीन में पहुंच जाएंगे, इसी के साथ मकर राशि वालों की 7.5 यानी 7.5 साल का जो वनवास था, या कहें 7.5 साल की जो परेशानियां थी, जो दंडाधिकारी आपके कर्मों के हिसाब से आपको देने के लिए आए थे, इन 7.5 सालों में बहुत सारे अनुभव मकर राशि वालों के साथ रहे होंगे। कई अपने पराये हो गए होंगे, साथ ही साथ कई कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे, लेकिन अब आपके कार्य क्षेत्र में एक स्थिरता का भाव आने जा रहा है। जाते हुए शनिदेव 7.5 की समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, पराक्रम भाव में पहुंचेंगे, मेहनत बढ़ाएंगे, पराक्रम भी बढ़ाएंगे, साथ में सफलता का प्रतिशत भी आपका बहुत बड़ा हुआ रहेगा इस दौरान मकर राशि वाले पिछले लंबे समय से जो आर्थिक विषमताओं से परेशान थे, उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। साथ ही साथ 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, तो पहुँच जाएंगे मकर राशि वालों के छठे भाव में। अब छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बड़े प्रभावशाली होते हैं, हालांकि कुछ विवादास्पद स्थितियों को भी यहाँ पर जन्म देते हैं। कई बार इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों के साथ विवाद भी हो जाते हैं ऐसे समय पे, लेकिन फिर भी छठे भाव में मौजूद देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं शत्रुओं को भी शांत रखते हैं, आपकी सर्वत्र विजय भी करवाते हैं, और साथ ही साथ आपको अटके धन का लाभ भी प्राप्त यहाँ पर करवाते हैं। यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि क्योंकि कर्म भाव पर रहती है, तो कहीं कहीं कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान, पद या पुरस्कार प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति देखेंगे 12वें भाव को। 12वें भाव में यात्राएं कैसी, तीर्थ यात्राएं, विदेश यात्राएं, इस तरह की कई संभावनाओं को यहाँ पर जन्म देते हैं, और उनकी अंतिम दृष्टि रहेगी राहु के ऊपर 2य भाव में। अब यहाँ पर प्रबल धन लाभ की संभावनाओं को देने वाले होंगे। अगर आपकी वाणी से संबंधित कोई काम आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिल रही है। शुरुआत के 29 मार्च से लेके तो 18 मई तक शनि राहु की युति क्योंकि आपके पराक्रम भाव में होने वाली है, तो आपका पराक्रम जबरदस्त रूप से बढ़ा चढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता का प्रतिशत भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ रहेगा। 18 मई को राहु और केतु के राशि परिवर्तन से, क्योंकि केतु अष्टम भाव में रहेंगे, तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय होगा। साथ ही साथ आपके मन का जो भाव है उसमें संतत्व की अधिकता होगी। कोई भी साधना अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय आपको 18 महीने का मिलेगा, जिसकी शुरुआत होगी 18 मई 2025 से। तो मकर राशि वालों के लिए पूरा साल जो है, मतलब शुरुआत के 3 महीने थोड़ा सा छोड़ दीजिए, उसके बाद से मकर राशि वालों के लिए शायद उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय इस समय पे शुरू होता है। देखिए, ये जितनी भी बातें मैंने बताई है, ये इसकी इम्पोर्टेंस तब है कि जन्मकालिक आपकी जो कुंडली बनती है, जो जन्म कुंडली आपकी बनती है, उसके अंदर शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति या राहु और केतु की स्थिति क्या है। क्योंकि बाकी ग्रह तो थोड़े थोड़े समय में राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन ये 3 ग्रह ऐसे हैं, कुल मिलाकर अगर कहूँ तो 4, क्योंकि राहु और केतु को तो एक ही माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर 4 मान लें तो इन चारों ग्रहों की स्थिति जन्म समय पे क्या है और आपको महादशा किस ग्रह की चल रही है, महादशा में अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, उसी के आधार पे एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो सकता है। वरना कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने तो ऐसा बताया था और हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा, इतना फायदा हो नहीं रहा। ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली के ऊपर, क्योंकि जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है, अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है, तो ये सारे लाभ जो इस समय पे मैं मकर राशि वालों के लिए बता रहा हूं, ये सारे लाभ निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। लेकिन कुंडली में अगर मान लीजिए शनि नकारात्मक अवस्था में बैठे हुए हैं, शनि चंद्र का कोई योग बना हुआ है, विष योग, या फिर राहु केतु नेगेटिव पोजीशन पर बैठे हुए हैं, या देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में फिर लाभ तो मिलता है, लेकिन जितनी मैं बात कर रहा हूं उससे काफी कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अंतिम प्रिडिक्शन पर पहुंचने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है।